बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम तनवीर हुसैन फ्रॉम अल-कलम एजुकेशन एकेडमी साहिवाल। आज हम एक नई बुक क्रक्स ऑफ एजुकेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। क्रक्स ऑफ एजुकेशन एक ऐसी बुक है, मैं कहता हूँ कि लेक्चरर एजुकेशन, हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की तैयारी इसके बगैर हमारी नामुकम्मल है। और जो तालिब इल्म हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस और एसएसटी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बुनियादी हैसियत रखती है। क्रक्स ऑफ एजुकेशन के बगैर हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी। तो आज हम इसका पहला चैप्टर फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन के पहले 101 क्वेश्चन तक हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन का पहला क्वेश्चन, फ़िलॉसफी इज़ द सर्च ऑफ, किस चीज़ की सर्च है फ़िलॉसफी? रियलिटी। और एक इसकी एक ख़ास बात इस बुक में यह है कि सिर्फ एक ही आंसर दिया गया है, इसमें हमने उसी को पढ़ना है, उसी के मतलब हमने जानकारी हासिल करनी है। नंबर 2, लिटरेरी मीनिंग ऑफ फ़िलॉसफी, लव फॉर विजडम। Word philosophy is derived from two Greek words, phila and sophia. Word phila means love. Word sophia means wisdom. Phila and sophia, love for wisdom. Number 6, aim of education is to develop mind and soul. अब mind and soul, spiritual mind, soul की कौन सी philosophy बात करती है? Idealist की philosophy. 7, values not change over time इज़ इट्स रिलेटेड ट्रुथ नॉट चेंज। जैसा कि कहता है ट्रुथ चेंज नहीं होते, ऐसे ही वैल्यूज़ चेंज नहीं होती। आइडियलिस्ट लोग जो बात करते हैं, यहाँ ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि एक और फ़िलॉसफी जो हमारी प्रिंटलिज्म है उसमें इसी तरह का सेंटेंस के बोला जाता है, परमानेंसी इज़ मोर रियल दैन चेंज। तो ये थोड़ा सा हमें फ़र्क रखना पड़ेगा। जब आ जाएगी बात परमानेंसी इज़ मोर रियल दैन चेंज, वो प्रिंटलिज्म की फ़िलॉसफी है। यहाँ लिखा है कि वैल्यूज़ नॉट चेंज ओवर टाइम, तो ये आइडियलिस्ट की फ़िलॉसफी है। नंबर 8, इंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियलिस्ट टीचर इज़। अब टीचर सेंटर जब जो तदरीस होती है, आइडियलिस्ट टीचर जो है, क्योंकि वो टीचर बेस्ड ही सारी थ्योरी है, तो टीचर सेंटर इसको फ़िलॉसफी को हम कहेंगे। फेवरेट मेथड ऑफ आइडियलिस्ट टीचर इज़ लेक्चर मेथड, क्योंकि टीचर को आसानी से पढ़ाना यही चीज़ होती है, क्योंकि टीचर सेंटर्ड है तो टीचर जो है लेक्चर मेथड को चूज़ करेगा। योर थाट्स कंट्रोल योर रियलिटी, कहते हैं आपके थॉट्स जो हैं उनको ज़्यादा अहमियत दी गई है और वही आपकी रियलिटी को असल में कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये फ़िलॉसफी आइडियलिज्म की फ़िलॉसफी है कि आपके थॉट्स को ज़्यादा अहमियत दी गई है बॉडी के मुकाबले में। यू कैन नॉट ट्रस्ट योर सेंसेस, आप अपनी सेंसेस पर, यानी कि हमारे अल्लाह ताला ने हिस्से दी गई हैं सोचने की, देखने की, सूंघने की और छूने की, इन हिस्सों पर कहता है यकीन नहीं करेंगे। दे आर अनरिलायबल, कौन कहता है ऐसा? क्योंकि आइडियलिस्ट लोग जो हैं वो समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, सोल, माइंड, ये चीज़ें जो हैं रियलिटी हैं, दूसरी चीज़ें रियलिटी नहीं हैं। तो आइडियलिज्म की फ़िलॉसफी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैशनलिज्म इज़ रिलेटेड टू आइडियलिज्म। नंबर 13, सोक्रेट्स, प्लेटो आर रिलेटेड टू द फ़िलॉसफी आइडियलिज्म। इसको हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पिछली बुक में पढ़ा था कि SPA के नाम से हम याद कर सकते हैं। सोक्रेट, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। पहले जो थे सोक्रेट एंड प्लेटो दोनों आइडियलिस्ट थे और प्लेटो था वो रियलिस्टिक था। नंबर 14, व्हाट कैन नॉट बी थॉट कैन नॉट बी रियल सेड बाय, कहते हैं कि ये बहुत अहम फिक्रा, बहुत अहम सेंटेंस, बहुत अहम स्टेम दी गई। पेपर में बहुत दफ़ा क्वेश्चन इस तरह के हैं। व्हाट कैन नॉट बी थॉट, कहता है जो सोचा नहीं जा सकता वो हकीकत नहीं हो सकता। और आइडियलिस्ट लोग ऐसे कहते हैं। आइडियाज़ आर द ओनली रिलायबल फॉर्म इन, कहते हैं आइडियाज़ ही एक अच्छी रिलायबल फॉर्म है, यही हकीकत है आइडियलिज्म। ओल्डेस्ट वेस्टर्न फ़िलॉसफी आइडियलिज्म। फ़िलॉसफी स्ट्रेस माइंड ओवर मैटर, अब यहाँ ये बात की गई कि माइंड को ज़्यादा अहमियत दी गई है मैटर के ऊपर। तो आइडियलिज्म की फ़िलॉसफी, अगर कहा जाता है कि मैटर ओवर माइंड, उसको स्ट्रेस दी जाती तो वो मैटर से रिलेटेड थी, वो इसके अगेंस्ट फ़िलॉसफी आनी थी। अब यहाँ माइंड को, स्पिरिट को, थॉट्स को, हमारे आइडियाज़ को ज़्यादा अहमियत दी गई है, तो ये आइडियलिज्म के लोग ऐसा सोचते हैं। नंबर 18, अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअलिज्म इज़ रिलेटेड टू द फ़िलॉसफी आइडियलिज्म। ये वर्ड जो यहाँ आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिज्म आ रही है, माइंड की बात हो रही है, थॉट्स की बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आइडियलिज्म से रिलेटेड हैं। अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअलिज्म इज़ रिलेटेड टू द फ़िलॉसफी आइडियलिज्म। बॉडी इज़ फॉल्स एंड माइंड इज़ ट्रू, कहता है जिस्म जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है बल्कि माइंड की अहमियत है, इज़ रिलेटेड टू द फ़िलॉसफी आइडियलिज्म। रियलिज्म वाज अ रिएक्शन ऑफ द नैरोनेस ऑफ, अब रियलिज्म किसके नैरोनेस के अगेंस्ट आई थी? आइडियलिज्म की नैरोनेस के अगेंस्ट आई थी। अरिस्टोटल डिसएग्री विद द टीचर प्लेटो इज कंसेप्ट, अब तीनों जो अस्ताशी थे SPA मैंने लफ्ज़ बताया, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल। अरिस्टोटल अपने उस्ताद प्लेटो से किस
सेंटेंस में किन चीज़ों से, किस थ्योरी से आप डिसएग्री कर रहा था, वो आइडियाज़ आर रियल, क्योंकि प्लेटो जो है वो कहते थे कि आइडियाज़ ही रियल हैं, आइडियाज़ आर रियल, वो कहते हैं कि थॉट्स रियल हैं, आइडियाज़ रियल हैं, मेंटल की बात कर रहे थे, तो अरस्टो इस बात से डिसएग्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियलिज्म इज़ कंसर्न विद द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। अब रियलिज्म कंसर्न किस चीज़ से हैं, वो जानते हैं दुनिया की रियलिटी को, कायनात की रियलिटी की तरफ जाते हैं। अब यहाँ से दूसरी थ्योरी जो है आगाज चल रहा है इसका, विच थ्योरी लीड्स द चाइल्ड टू रियलिटी, विच टीचर्स लीड्स द चाइल्ड टू रियलिटी। अब कौन से टीचर जो हैं वो बच्चों को रियलिटी की तरफ लेके जाते हैं, रियलिस्टिक टीचर। अब ये बॉडी की बात करेंगे, मैटर की बात करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड इज़ अ रियल वर्ल्ड। अब यही बात आ गई कि फिजिकल वर्ल्ड को वो रियल वर्ल्ड मानते हैं, कौन, रियलिज्म। फाउंडर ऑफ रियलिज्म अरिस्टोटल। हु सेज मैटर इज़ रियल, कौन कहते थे कि मादा जो है या मैटर जो है हकीकत है, रियलिज्म। फिलॉसफी स्ट्रेसेस मैटर ओवर माइंड, यहाँ उसका उल्टा आ गया जी, पहले था माइंड ओवर मैटर और यहाँ का मैटर ओवर माइंड, तो मैटर की बात, मादे की बात कौन करता है, रियलिज्म। एरिस्टोटल एंड जॉन लॉक एडवोकेटेड द फिलॉसफी रियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 29, ये यहाँ पर कुछ जो है चेंजेस की गई हैं, ये आप रोल प्ले की भी प्ले वे लिखा है, इसको आप प्ले वे पढ़ेंगे जहाँ तब्दीली की गई है, आप इसको पढ़ लें। नेचुरलिस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड। अब नेचुरलिस्ट लोग जो है, नई फिलॉसफी है नेचुरलिस्ट की फिलॉसफी, वो किस किस्म के टीचिंग मेथड को ज़्यादा अहमियत देते हैं, वो कहते हैं प्ले वे, खेल खेल में जो बच्चे को सिखाना, तो इसका आंसर प्ले वे है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, दुरुस्त किया गया है। नेचर इज़ इट सेल्फ रियल, आप कहते हैं नेचर खुद ही एक हकीकत है, कौन कहता है, सेड बाय नेचुरलिस्ट। ज़ाहिर है वो बात ही नेचर की करते हैं, तो नेचुरलिस्ट लोग कहते हैं कि नेचर ही हकीकत है। एम ऑफ एजुकेशन इज़ सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद ही का इजहार, सेल्फ एक्सप्रेशन, कौन लोग बात करते हैं ऐसा, नेचुरलिस्ट। नेचर इज़ वैल्यूएबल, नेचर की बात फिर आ गई, नेचुरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 34, यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इज़ अल्टीमेट रियलिटी, कहते हैं कि कायनात के जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं अल्टीमेट वही हकीकत हैं, कौन लोग ऐसा कहेंगे, नेचुरलिज्म की फिलॉसफी के लोग इसको मानेंगे। नेचुरलिज्म वाज प्रेजेंटेड बाय रोसो। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड इन फिलॉसफी नेचुरलिज्म। अब दो फिलॉसफी यहाँ पर यकजा कर दी गई हैं, एक माइंड की बात कर रहे थे, एडलिस्ट बात कर रहे थे, और बॉडी की बात है रियलिज्म वाले कर रहे थे। तो बॉडी और माइंड में कोई फ़र्क नहीं है, ये कौन लोग कह रहे हैं, ये नेचुरलिस्ट लोग कहते हैं कि बॉडी और माइंड में कोई फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसेस आर गेट वे ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू द फिलॉसफी नेचुरलिज्म। ये एक बहुत अहम स्टेटमेंट, बहुत अहम स्टैम्प पेपर में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला पीपीएससी में। सेंसेस आर गेट वे ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू द फिलॉसफी नेचुरलिज्म, कि हम सेंसेस के ज़रिए जो है नॉलेज को गेन करते हैं, सीखते हैं, यानी कि माहौल से हम जो है ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, तो ये कौन सी फिलॉसफी है, नेचुरलिज्म की फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, नेगेटिव एजुकेशन बी गिवन टू चाइल्ड इन नेचुरलिज्म एट एज। अब नेगेटिव एजुकेशन की बात नेचुरलिस्ट करते हैं, कितनी एज तक, कहते हैं 1 to 12 ईयर। अब नेगेटिव एजुकेशन होती क्या है, नेगेटिव एजुकेशन ये है कि 12 साल तक बच्चे को कोई अच्छाई की बात ना बताई जाए, बल्कि बुरी चीज़ों को बता दिया कि ये चीज़ें बुराई हैं, इनसे रुकना है, अच्छाई वो खुद सीख लें। वो कहता है कि बच्चा पैदा ही अच्छाई चीज़ों अच्छे पर होता है, नेचर पर होता है, गुड अच्छी चीज़ों पर पैदा होता है, और अच्छी चीज़ें वो उसके जो है जिबिलत में शामिल हैं, अच्छी चीज़ें वो सीख रहा होता है। सिर्फ चंद जो बुरी चीज़ें हैं उससे रोकना होता है, उनको बताना होता है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव एजुकेशन। और ये 1 से 12 साल तक कहा गया, इसमें नेचुरलिस्ट लोग कहते हैं कि 12 साल तक बच्चे को सिर्फ यही सिखाया जाए। 39, फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड ऑफ कॉइन सेड बाय, यहाँ पर रोसो लिखा है, इसको रोस कर लेंगे, ROSS रोस, इसको तब्दीली कर दी गई है रोस के। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, फिलॉसफी और एजुकेशन कहते हैं एक ही सिक्के के दो परतें हैं, दो साइड्स हैं, कौन कहता है, रोस कहता है जी। ये भी पीपीएससी में बहुत क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट 40, मैन इज़ बोर्न फ्री, इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज, और हर तरफ इंसान जो है चेंज में जकड़ा हुआ है, कौन कहता है, रोसो जो है वो नेचुरलिस्ट है, और वो आज़ादी की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, इसलिए ये उसकी स्टेटमेंट बहुत ही मशहूर स्टेटमेंट है। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का बायस बनी थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन इसी को लोग फॉलो करते थे और आज़ादी की उन्होंने बात की थी। हालांकि वो फौत हो चुका था, उसके डेथ के बाद लोगों ने जो है फ्रेंच में रेवोल्यूशन लेके आए थे। तो उसने क्या मशहूर स्टेटमेंट है, मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज, कि इंसान जो है आज़ाद पैदा हुआ है लेकिन वो हर तरफ से जकड़ा हुआ है। नेक्स्ट 41, विलियम जेम्स डेवी एंड किलपैट्रिक आर एक्सपोनेंट ऑफ प्रैग्मेटिस्ट। यहाँ पर प्रैग्मेटिस्ट की फ़िलॉसफी का आगाज़ हो रहा है। ये 3 नाम बहुत अहम नाम, विलियम जेम्स, जॉन डेवी, किलपैट्रिक, ये किस चीज़ के एक्सपोनेंट हैं, प्रैग्मेटिस्ट के। प्रैग्मेटिस्ट लोग जो है प्लेनलिज्म के अगेंस्ट थे, हमेशा तब्दीली की बात करते थे।
नेक्स्ट, प्रैग्मेटिस्ट वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब यहाँ पर ना ये विलियम जेम्स लिखा है सर, ये भी विलियम जेम्स ही, अगर तो ऑप्शन में विलियम जेम्स दिया दैन हम इसको सही करेंगे। अगर इसमें चार्ल्स पायर्स की आ जाए बात को, चार्ल्स पायर्स का यहाँ में लिखा है लाइफ स्पैन 1839 से 1914 है। ये 19वीं सदी का जो है मुफक्कर है, और विलियम जेम्स और जॉन डेवी जो हैं वे 20वीं सदी के मुफक्कर हैं। तो इसको हम प्रैग्मेटिस्ट को चार्ल्स पायर्स, विलियम जेम्स और जॉन डेवी से रिलेट करेंगे। अगर आ जाएगा इनिशियली सबसे पहले कौन सा था, चार्ल्स पायर्स की ऑप्शन मौजूद हो तो चार्ल्स पायर्स, PEIRS पायर्स की हम बात करेंगे। अगर ये नहीं है तो जॉन डेवी और विलियम जेम्स के आंसर दुरुस्त माने जाएंगे। 43, प्रैग्मेटिस्ट इज़ कंसर्न विद द चेंज एज रियलिटी। अब प्रैग्मेटिस्ट क्या कहते हैं कि असल हकीकत क्या है, वो तब्दीली की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं, वो तरक्की की बात करते हैं। मॉडर्न फ़िलासफ़ी है, अमेरिकन फ़िलासफ़ी है। प्रैग्मेटिस्ट टीचर इंट्रोडक्शन रिलाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट मेथड। अब जो प्रैग्मेटिस्ट टीचर जो हैं वो किस तरह की तदरीस चाहते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी तदरीस और प्रोजेक्ट मेथड, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रैग्मेटिस्ट से रिलेटेड हैं। टर्म प्रैग्मेटिज्म इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक। ये ग्रीक वर्ड जो है प्रैग्मेटिज्म कहाँ से अखज़ की गई है। टर्म प्रैग्मेटिज्म इज़ ड्राइव फ्रॉम द वर्ड प्रैग्मा। प्रैग्मा से वर्ड निकला है प्रैग्मेटिज्म, तो इसका मीन क्या है, एक्शन। प्रैग्मा मीन एक्शन। प्रैग्मेटिज्म इज़ रिलेटेड टू द कंट्री। अब ये किस कंट्री से रिलेटेड है, अमेरिकन थ्योरी है, अमेरिका से, क्योंकि जॉन डेवी अमेरिकन था, उसके सारी बेस्ड हैं। तब्दीली की बात, लर्निंग टू डू बाय डूइंग की बात, एक्सपीरियंस की बात, प्रोजेक्ट की बात, ये सारी जो है प्रैग्मेटिस्ट की फ़िलासफ़ी से रिलेटेड चीज़ें हैं। यू कैनॉट नो समथिंग दैट यू नॉट एक्सपीरियंस। आप उस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, वो कहते हैं जब तक आपने उसका एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तजर्बा नहीं किया, तो प्रैग्मेटिस्ट लोग ऐसा कहते हैं। वो एक्सपीरियंस बेस्ड फ़िलासफ़ी है ये बड़ी। रियलिटी इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अब कहते हैं हकीकत जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, उसमें तब्दीली आ रही है, वो अल्टीमेट नहीं है कि रुकी हुई नई चीज़, बल्कि कॉन्स्टेंटली आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीली आती रहती है, मुसलसल तब्दीली आती रहती है। वो प्रैग्मेटिस्ट लोग ऐसे कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म फ़िलासफ़ी रिलेटेड। प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड क्योंकि जदीद तरीका है तदरीस, जदीद तरीका तदरीस है, एक्सपीरियंस बेस्ड है, इसमें प्रैक्टिकल की बात होती है, प्रोजेक्ट की बात होती है, तो प्रैग्मेटिस्ट लोग जो हैं कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व थ्रू साइंटिफिक मेथड, प्रैग्मेटिज्म। हु बिलीव्स इन डेमोक्रेसी इन एजुकेशन। एजुकेशन में डेमोक्रेसी की बात कौन करते हैं, प्रैग्मेटिस्ट। टीचर इज़ फैसिलिटेटर इन प्रैग्मेटिज्म, क्योंकि टीचर जो है यहाँ ये असल में थ्योरी ही स्टूडेंट रिलेटेड है, लर्निंग बेस्ड है, बच्चों की जो है उसमें ज़्यादा अहमियत है, तो टीचर इसमें सिर्फ फैसिलिटेटर या गाइड का काम करेगा। तो ये किस थ्योरी से रिलेटेड है, प्रैग्मेटिज्म थ्योरी से रिलेटेड। ट्रूथ इज़ दैट विच वर्क्स, ट्रूथ इज़ दैट विच वर्क्स इज़ रिलेटेड टू प्रैग्मेटिज्म। अब क्या कहते हैं कि वो सच क्या है, हकीकत क्या है, कहते हैं कि वो सच वो है जो होता हुआ नज़र आए, काम होता हुआ नज़र आए। तो ये जो है बताते हैं कि असल में तो ये चीज़ है कि वर्क्स होना चाहिए, काम होता हुआ नज़र आए, सच वो है जो होता हुआ नज़र आए। ट्रूथ इज़ रिलेटेड दैट विच वर्क्स, यहाँ पर बट विच वर्क्स इज़ रिलेटेड टू प्रैग्मेटिज्म। 54, विच फिलॉसफी सेज दैट देयर आर नो अल्टीमेट वैल्यूज़। अब अल्टीमेट वैल्यूज़ की बात कर रहे थे पेरियलिज्म, कहते हैं नो अल्टीमेट वैल्यू, कोई भी वैल्यू जामद नहीं है, रुकी नहीं है, बल्कि इसमें चेंजेस आ रही हैं, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। तो ये नो अल्टीमेट वैल्यू की बात प्रैग्मेटिज्म करते हैं। अगर यहाँ पर आता है अल्टीमेट वैल्यू तो फिर पेरियलिज्म था, यहाँ नो अल्टीमेट वैल्यू है, प्रैग्मेटिज्म है। फ़िलासफ़ी रिलेटेड टू द ह्यूमन चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये यहाँ से एक नई थ्योरी शुरू हो रही है एग्जिस्टेंशलिज्म की, उससे चंद वर्ड जो हैं वो रिलेटेड हैं, जिसमें कहता है ह्यूमन चॉइस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो कहता है एग्जिस्ट कर गए अगर इंसान तो उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं, ज़िम्मेदारी हैं, आसान आज़ाद नहीं है, लेकिन वो अपनी फ्रीडम का, फ्री विल का, चॉइस का, वो उसको आज़ादी है कि अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकता है। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंशलिज्म, जिस भी चॉइस की, ह्यूमन चॉइस की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, एग्जिस्टेंशलिज्म। टीचिंग इज़ अ परफॉर्मेंस दैट इवोक स्टूडेंट्स लर्निंग इज एग्जिस्टेंशलिज्म। टीचिंग इज़ अ परफॉर्मेंस क्या है, इवोक स्टूडेंट उसमें इवोक करे, उसमें बारे कि लर्निंग को, तो एग्जिस्टेंशलिज्म की थ्योरी। मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस। अब कहता है कि इंसान जब एग्जिस्ट कर गया दुनिया में तो अपने एक्शंस का वो रिस्पॉन्सिबल भी है, जिम्मेदार भी है। तो एक्सपीरियंस सेट बाय, और एक्सपीरियंस का भी एक्शंस का जिम्मेदार है। तो कौन सी थ्योरी बात करती है, एग्जिस्टेंशलिज्म की। टीचर इज़ वन हु स्ट्रेसेस ऑन चॉइस। अब चॉइस की, फ्रीडम की, फ्री विल की, ये बात सारे एग्जिस्टेंशलिज्म की थ्योरी करते हैं, थ्योरी से रिलेटेड लोग करते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 59, इंडिविजुअल्स क्रिएट्स देयर ओन रियलिटीज इज़ रिलेटेड टू। अब इंडिविजुअल की बात, हर इंसान अपनी ख्वाहिशात का खुद
मुतय्यन करता है अपनी ख्वाहिशात, हर एक की अलग अलग ख्वाहिशात और इंडिविजुअलिज्म की बात भी एग्जिस्टेंशलिज्म के लोग करते हैं। स्टूडेंट सेज इट इज़ माई लाइफ, अगर स्टूडेंट कहता है ये मेरी ज़िंदगी है, आई विल डू व्हाट आई वांट, मैं वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ, तो ये ज़ाहिर है फ्रीडम की बात हो रही है, फ्री विल की बात हो रही है, चॉइस की बात हो रही है रिलेटेड टू एग्जिस्टेंशलिज्म। नेक्स्ट जी, स्टूडेंट चूजेज करिकुलम फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, अब स्टूडेंट खुद ही करिकुलम को चूज़ करेगा कि वो किस तरफ जाना चाहता है। जैसे कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो अपनी मर्ज़ी से वो चूज़ करेगा अपनी चॉइस के मुताबिक, तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म की थ्योरी से बेस्ड होगा। टीचर्स टीच होल स्टूडेंट्स नॉट जस्ट मैथ उर्दू, अब सिर्फ यहाँ पर कहता है चंद चीज़ों की तरफ बात नहीं, बल्कि पूरे स्टूडेंट को पढ़ाना होता है हमने, उस पर जो जो बच्चे की पसंद है टीचर वही टीच कराएगा जो बच्चा चाहेगा। सिर्फ उसको मर्ज़ी से मैथ या उर्दू हम लाजिम मज़ामी नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे जो बच्चा चाहेगा, हर बच्चे की इंडिविजुअल चॉइस है, फ्रीडम है, उसको फ्री विल है, चॉइस है, वो अपनी मर्ज़ी चूज़ कर सकता है। तो एग्जिस्टेंशलिज्म की थ्योरी। इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन इज़ सुप्रीम इन फ़िलासफ़ी, अब इंसान की इनफरादियत इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है, फिर वो कौन सी चीज़ किस फ़िलासफ़ी में सुप्रीम है? एग्जिस्टेंशलिज्म के। फ्रीडम इज़ द सोर्स ऑफ अल्टीमेट वैल्यू इज़ फ़िलासफ़ी, अब किस फ़िलासफ़ी में फ्रीडम की कहता है जो है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। फ्रीडम की हम बार बार बात कर चुके हैं, फ्रीडम, फ्री विल, चॉइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जब आएगी तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलासफ़ी में। नेक्स्ट, विच फ़िलासफ़ी से दैट एग्जिस्टेंस इज़ अल्टीमेट, क्या इंसान एग्जिस्ट कर गया दुनिया में, अल्टीमेट बात है, जो एग्जिस्ट किया हुआ, तो एग्जिस्टेंशलिज्म। मैन कैन नॉट एक्सेप्ट रेडीमेड कंसेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस, कहता है कि इंसान रेडीमेड कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस को पसंद नहीं करता, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि अपनी ज़िंदगी खुद बनाएगा, अपने खुद वो जो है टारगेट सेट करेगा, अपने जो है सारी चीज़ों को चॉइस के मुताबिक, अपनी फ्रीडम का उसको है, आज़ादी है कि जो चीज़ें वो चाहेगा चॉइस के मुताबिक सेट कर लेगा, टारगेट सेट करेगा, जो चाहेगा हासिल करेगा। तो एग्जिस्टेंशलिज्म की थ्योरी बेस्ड है जी। मैन कैन नॉट एक्सेप्ट रेडीमेड कंसेप्ट एग्जिस्टेंशलिज्म। आइडियाज़ ऑफ डेथ शुड बी एक्सेप्टेड ग्रेसफुली, आप कहते हैं आइडिया डेथ के जो आइडियाज़ हैं इसको भी एक्सेप्ट करेगा, जब एग्जिस्ट कर गया तो उसके बाद ज़ाहिर है वो आइडिया डेथ की तरफ भी जाएगा, तो ज़ाहिर है ये भी एग्जिस्टेंशलिज्म की थ्योरी है। नेक्स्ट इज 68, मैन कैन नॉट बी टॉट व्हाट द वर्ल्ड इज़ रिलेटेड टू, अब इंसान जो है कैन नॉट बी टॉट व्हाट द वर्ल्ड इज़ रिलेटेड टू, अब दुनिया से मुतल्लिक़ चीज़ों को वो नहीं पढ़ेगा, बल्कि अपनी ही जो चाहेगा वो पढ़ेगा, उसको चॉइस करने का उसको फ्रीडम है, अपनी मर्ज़ी से जो पढ़े चीज़ों को, जो है लर्नर बेस्ड थ्योरी है, तो एग्जिस्टेंशलिज्म की थ्योरी है। मॉडर्न यंगेस्ट फिलोसफीज़ एग्जिस्टेंशलिज्म। फादर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म किरकेगार्ड, जॉन पॉल सार्टे, कार्ल जैस्पर, एक्सपोनेंट ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। ये बहुत अहम जो है इसके जो हैं एक्सपोनेंट्स हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, किरकेगार्ड, जॉन पॉल सार्टे और कार्ल जैस्पर। और अगर ये फादर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म जैसे ऊपर क्वेश्चन 70 है तो किरकेगार्ड है, अगर ये भी कह के सबसे इसका कौन सा फादर कहा गया, पहले किसने इसको एक्सप्लोर किया, तो किरकेगार्ड की आंसर है इसका जी। प्लेनलिज्म इज़ एन एजुकेशनल फ़िलासफ़ी ऑफ ओल्ड वैल्यूज़, ज़ाहिर है प्लेनलिज्म की वैल्यू जो है वो कदामत पसंदी को फॉलो करते हैं, वो चेंज को पर बिलीव नहीं करते, ओल्ड वैल्यूज़ की बात करते हैं। इसमें जो है 73 क्वेश्चन जैसे लिखा है, परमानेंसी इज़ मोर रियल दैन चेंज, इसमें लोग कहते हैं परमानेंसी इज़ मोर रियल दैन चेंज, वो तब्दीली की बात नहीं करते बल्कि परमानेंसी की बात करते हैं, मुश्किल मजाजी की बात करते हैं। कौन कहता है? प्लेनलिस्ट लोग जो हैं, कदीम फ़िलासफ़ी है, ओल्ड वैल्यूज़ की बात करती है ये फ़िलासफ़ी। एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ सेड बाय, अब ये जॉन डेवी की जो है ये स्टेटमेंट है कि एजुकेशन खुद एक ज़िंदगी है, नॉट प्रिपरेशन लाइफ, बल्कि ज़िंदगी का तैयारी नहीं है। तो ये प्रैग्मेटिज्म यहाँ पर दुरुस्त कर दिया गया है, प्रैग्मेटिज्म इसका आंसर आएगा। 75 ह्यूमन्स आर सेम हैंस एजुकेशन शुड बी द सेम, अब वो कहते हैं इंसान जब एक जैसे हैं तो उनकी तलीम भी एक जैसी होनी चाहिए। ये सारे एक जैसी की बात, ओल्ड वैल्यूज़ की बात कौन करता है? प्लेनलिज्म की फ़िलासफ़ी जी। नेक्स्ट जी, स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज़ रिलेटेड टू फ़िलासफ़ी, अब ये चंद वर्ड्स हैं, जैसे हम कहते हैं ओल्ड वैल्यूज़, परमानेंसी, ग्रेट बुक्स, एवरलास्टिंग रियलिटी, ये सारे लोग प्लेनलिज्म की फ़िलासफ़ी से रिलेटेड हैं। तो यहाँ ग्रेट बुक की बात की, वो उनका ये नज़रिया था कि अच्छी अच्छी किताबें आज से पहले लिखी जा चुकी हैं, उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा, उन्हीं को हम फॉलो करेंगे, नई चीज़ें, नई तब्दीली की बात नहीं करेंगे, मॉडर्न थ्योरी की बात नहीं करेंगे, मॉडर्न बुक्स की बात नहीं करेंगे, तो उन्हीं को वो ग्रेट बुक्स मानते हैं जो आज से पहले लिखी गई हैं एक दौर में। तो उन इस थ्योरी से रिलेटेड कौन सी चीज़ है? प्लेनलिज्म की फ़िलासफ़ी जी। नेक्स्ट है 77 फ़िलासफ़ी दैट एम्फसाइजेस ऑन एवरलास्टिंग रियलिटी, अब एवरलास्टिंग रियलिटी की बात करते हैं कि हकीकत हमेशा बदलती नहीं है, वो स्टिल है, तो प्लेनलिज्म की फ़िलासफ़ी जी। इन प्लेनलिज्म टीचर इज़ अथॉरिटेटिव फिगर, अब क्योंकि प्लेनलिज्म जो है वो एक
चेंज की, तब्दीली की, मॉडर्निज्म की बात ही नहीं करते, सारी चीज़ों गेस्ट हैं, वो पुरानी वैल्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, ओल्ड वैल्यूज़ की बात करते हैं। और ये फ़िलासफ़ी कंजर्वेटिव है, तो ज़ाहिर है वो अथॉरिटी फिर ज़ाहिर है टीचर को ही देगा कि टीचर जो चाहेगा, क्योंकि उसने एक लिमिटेड चीज़ों को पढ़ाना होता है, तो अथॉरिटी ही टीचर को है। वो जो भी टीचर पढ़ाएगा वो वही अथॉरिटी होगी, अथॉरिटी फिगर भी टीचर को दी जाएगी। बच्चे का इसमें कोई टीचर, स्टूडेंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, वो आज़ाद नहीं है स्टूडेंट। विच फ़िलासफ़ी रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑल द टाइम्स। अब कॉन्स्टेंट की बात, स्टिल की बात, परमानेंसी की बात आ गई प्रेरलिज्म की फ़िलासफ़ी। मोस्ट कंजर्वेटिव एंड इनफ्लेक्सिबल, ज़ाहिर है कंजर्वेटिव पुरानी दक्कनोस वाली बात, और इनफ्लेक्सिबल में तब्दीली नहीं है, लचक नहीं है फ़िलासफ़ी में, प्रेरलिज्म। फोकस ऑन ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीज़ों पर फोकस करना, दैट अकर्स अगेन एंड अगेन, जो बार बार पहले हो चुके हैं उन्हीं की बात कर रहा है, तब्दीली की बात नहीं करेगा, ओल्ड वैल्यू, ओल्ड थिंग्स पर फोकस करेगा। तो इस तरह की फ़िलासफ़ी को हम प्रेरलिज्म की फ़िलासफ़ी कहते हैं। एजुकेशन इज़ नॉट इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ इटसेल्फ, ये जो स्टेटमेंट है ये प्रेरलिज्म की स्टेटमेंट है। वहाँ पर जो दी गई थी कि एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ बट नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, वो प्रैग्मेटिज्म की फ़िलासफ़ी से रिलेटेड थी। अब ये वाली एजुकेशन इज़ नॉट इमिटेशन ऑफ लाइफ, क्या इमिटेशन लाइफ के इमिटेशन की नहीं है एजुकेशन जो है, बट प्रिपरेशन ऑफ, बल्कि इसकी तैयारी है, ये प्रेरलिज्म से रिलेटेड है। दोबारा इसको पढ़ता हूँ 82 को। एजुकेशन इज़ नॉट इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन ऑफ फॉर इट, प्रेरलिज्म। 83 मार्टन, मेर्टेन, एडलर, हुचन्स आर एक्सपोनेंट ऑफ फिलोसफी, प्रेरलिस्ट। ये तीन एक्सपोनेंट इसके जो हैं ये याद करने बहुत ज़रूरी हैं, पेपर में बहुत ऑफ इनका है क्वेश्चन। मेर्टेन, एडलर, मार्टन एंड हुचन्स किस फिलोसफी से रिलेटेड हैं? प्रेरलिज्म। प्रेरलिज्म हैज़ रूट इन बोथ द आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। अब प्रेरलिज्म ओल्ड वैल्यूज़ की बात कर रहा है, तो सबसे पहली फ़िलासफ़ी जो आइडियलिज्म थी, उसके बाद रियलिज्म की थी, तो प्रेरलिज्म की फ़िलासफ़ी के रूट्स इन दोनों फ़िलासफ़ी से मिलती हैं। 85 एसेंशियलिस्ट फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड। अब एसेंशियलिस्ट की फ़िलासफ़ी का हम बात कर रहे हैं, वो उसमें एजुकेशन बेस्ड किस में है, कंटेंट की बात कर रहे थे, टीचर सेंटर्ड फ़िलासफ़ी थी वो। एसेंशियलिस्ट स्ट्रेस ऑन मेंटल डिसिप्लिन। अब यहाँ पर जो एसेंशियलिस्ट की फ़िलासफ़ी में इसमें चंद वर्ड्स हैं वो हमेशा याद करने पड़ेंगे, हमेशा वही वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं पीपीएससी पेपर्स में, जिसमें कल्चर की बात हो रही है, स्किल की बात हो रही है, कोर करिकुलम, बैक टू बेसिक, मेंटल डिसिप्लिन, ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें एसेंशियलिस्ट फ़िलासफ़ी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़फुल कल्चर एंड स्किल आर फोकस्ड इन फिलोसफी एसेंशियलिस्ट। इसमें कल्चर और स्किल की बात हो रही है एसेंशियलिस्ट फिलोसफी। एसेंशियलिस्ट गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ट्रेडिशंस। अब ट्रेडिशन, कल्चर, बैक टू बेसिक्स, बेसिक, कोर करिकुलम, ये सारी चीज़ें हैं एसेंशियलिस्ट फिलोसफी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, फिलोसफी स्ट्रेसेस कोर नॉलेज, कोर करिकुलम। अब कोर करिकुलम, कोर नॉलेज की बात एसेंशियलिज्म की लोग फिलोसफी से रिलेटेड लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, फिलोसफी रिलेटेड टू बैक टू बेसिक्स, एसेंशियलिज्म। बैक टू बेसिक मीन्स प्रमोटिंग रीजनिंग। 92 फोकस टीचर एसेंशियलिज्म इंफॉर्मेशन एंड वैल्यूज़ ऑफ पास्ट। अब यहाँ पर फोकस करना है एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को। जब एसेंशियल की बात कर रहा है, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन की, एसेंशियल वैल्यूज़ की, माजी की वो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, एसेंशियल हैं, मालूमात की बात कर रहे हैं, उनको फोकस कर रहे हैं, तो ये रिलेटेड है एसेंशियलिज्म से। विलियम बैगले इज़ एक्सपोनेंट ऑफ फिलोसफी एसेंशियलिज्म। विलियम बैगले और कैंडाल का नाम बहुत दफ़ा आता है, विलियम बैगले और कैंडाल, ये दोनों जो हैं एक्सपोनेंट्स हैं फिलोसफी के एसेंशियलिज्म के। 94 चाइल्ड इंटरेस्ट शुड बी फोकस्ड इन लर्निंग प्रोग्रेसिव। अब बच्चे को किस में दिलचस्पी के लिए वो आज़ाद है अपनी लर्निंग में, किस वो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिज्म की फ़िलासफ़ी प्रैग्मेटिज्म से ही निकली है, उसी से रिलेटेड है, और उसमें सारी के सारी वही वैल्यूज़, वही उसकी खसूसियात हैं जो प्रैग्मेटिस्ट के हैं, वही प्रोग्रेसिविज़म की हैं। सेम फ़िलासफ़ी दोनों आ रही हैं। करिकुलम इज़ प्रोग्रेसिव इज़ चाइल्ड सेंटर्ड है, ज़ाहिर है बच्चे की विल के मुताबिक, बच्चे की जो आज़ाद है इसमें करिकुलम को, प्रोग्रेसिविज्म में बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी इसमें से रिलेटेड है। प्रोग्रेसिविस्ट टीचर एम्फसाइजेज प्रैक्टिकल एजुकेशन। अब प्रोग्रेसिविस्ट टीचर जो है और जो है प्रैग्मेटिस्ट टीचर जो है सेम आ रहा है, वो उसमें प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात कर रहा था, प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, प्रैक्टिकल की बात कर रहे थे, यहाँ पर भी सेम चीज़ें आ रही हैं। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ रियल सेड बाय प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म वाज ड्राइव्ड फ्रॉम प्रैग्मेटिज्म। ज़ाहिर है ये निकली ही प्रैग्मेटिज्म से ड्राइव्ड है, उसी से अखज़ की गई है प्रैग्मेटिज्म से ही। एजुकेशन इज़ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब जॉन डेवी की ये स्टेटमेंट है कि एजुकेशन जो है एक्सपीरियंसेस का रीऑर्गेनाइज करें, जो तजुर्बात हमारे हो चुके हैं माजी में उनको रीऑर्गेनाइज करें, उनको तरतीब देना, ये एजुकेशन है। जॉन डेवी की मशहूर जो है ये स्टेटमेंट है।
एजुकेशन इज़ लर्निंग टू डू बाय डूइंग, ये भी बहुत मशहूर स्टेटमेंट जॉन डेवी की कि एजुकेशन लर्निंग टू डू बाय डूइंग, एक्सपीरियंस के बाद डूइंग के बाद जो है वो जॉन डेवी से रिलेटेड है। 101 आज का आखिरी क्वेश्चन, लाइफ इज़ कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस सेट बाय, अब ज़िंदगी मुसलसल तब्दीली हो रही है, इसमें तब्दीली की बात कौन सी करती थी, पहले करती प्रैग्मेटिज्म और अब जो है ये प्रोग्रेसिज्म के रिलेटेड है। तो दोनों थ्योरी सेम, एक ही अल्फाज एक ही चीज़ें दोनों से अखज़ की गई हैं, उसी से ज़ाहिर है तो वो सेम चीज़ों के उनके आंसर भी सेम आ रहे हैं। थैंक यू जी, आज का यही लेक्चर है और इसको ज़रूरी पढ़ें, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।